गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब। आज आप सवेरे का समय है ये, जी दिल्ली के लिए आपने प्रस्थान किया है, जी। तो आप दिल्ली किस कार्य के लिए जा रहे हैं साहब? देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी इत्यादि लोग आ रहे हैं और ये मेज़बानी कर रहा है भारत। तो ये निश्चित रूप से गौरवपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ एक त्रासदी भी है कि इस आयोजन के नाम पर जो दिल्ली की जनता को जो बंधक बनना पड़ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन हो, राष्ट्र के लिए गौरव की बात निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह से ट्रेनों को रद्द करना या फिर हम कहें कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा करना, 3 दिन का अवकाश घोषित करना लोकतंत्र के दृष्टि से उचित नहीं है। अच्छा चलो, ये ठीक है, आपने बताया कि इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और यहाँ की जनता को भी इसका नुकसान हो रहा है, आने जाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन जैसे चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आ रहे हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, चीन के हमारे वैचारिक मतभेद है और ये मानना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान का भारत के प्रति जो उपेक्षित रवैया है, वही उपेक्षित रवैया चीन का है, तो हम उसको मित्र मान ही नहीं सकते। और रही बात यह उसकी मजबूरी है चीन की, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है चीन के लिए, तो वो हमसे संबंध उसकी मजबूरी है बनाए रखना, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमें सोचना होगा। और जहाँ तक चीन आए, वो उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक कूटनीतिक जो उनकी नीति रही होगी, इस कारण से वो नहीं आ रहे हैं। इस तरह से रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, इसका यहाँ रूस के राष्ट्रपति भी इस समिट में नहीं भाग ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति से हमारी, चूंकि रूस से शुरू से मित्रता रही है, तो उसको उस दृष्टि से नहीं लेना जाना चाहिए। तो वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक अच्छा है। और सभी नहीं आ पाते, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मान सकते कि इसकी हमारी कोई विदेशी नीति की कोई खामी हो, ऐसा नहीं है। हमारे संबंध सभी से हैं और भारत मेजबानी कर रहा है, जो आ रहा है उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से इस शिखर सम्मेलन से कोई ना कोई अच्छा निष्कर्ष निकलना चाहिए, सामरिक एकता का, और हमारी जो वैश्विक आधार पर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आर्थिक उन्नति की ओर तो हम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, और लेकिन जो आयोजन के नाम पे इतना बड़ा भारी भरकम खर्च जो हो रहा है, वो तो होता भी है, अवश्यंभावी है, लेकिन जनता को की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की जो, जैसे कि आप लगातार 3 दिन अवकाश की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र हमारे जनप्रतिनिधि हो भी, चाहे विदेश से आ रहे चाहे यहाँ से आ रहे हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो उनका जनता के साथ दूरी क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ कि वहाँ के लोगों को भी आम जनता से आकर मिलना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। और ये अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और जनता को घरों में कैद कर देते हैं, तो ये हमारी विफलता है, सरकार की विफलता है, और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जी, G20 समिट से जो कुछ समझौते, किस तरह के समझौते होने के चांसेस? नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि चीन है, चीन से हमारे रिश्ते हमेशा कटु रहे हैं, लेकिन अगर इसमें चीन का, चूँकि बाजार हमारा भारत बहुत बड़ा बाजार है, तो चीन की भी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ स्तर पर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेपाल के माध्यम से, कहीं दूसरे देशों के माध्यम से परेशान भी करता है, इस तरह से पाकिस्तान परेशान करता है। लेकिन फिर भी भारत की जो अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारत को गले लगाना सभी देशों की मजबूरी है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। जी।